Okay, so class C question number 38. देख लो question 38 पढ़ो. Now this is something new for you, not from your textbook. Just go through. एक बार अच्छे से देख लेना. Question 38. I'll explain how to solve this type of questions. Anybody know what is oxalic acid hydrocarbon chapter is done? Started? No, sir. Hydrocarbon not yet started. Okay. Organic chemistry में क्या start हुआ फिर आपका? बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चलेगा. तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COH-COH. क्लास ये आपको ऑक्सैलिक एसिड बहुत बार यूज करना पड़ेगा 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो इसका फॉर्मूला अभी के अभी बाहर ही कर लो. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड. दिस इज फॉर्मूला दिस कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड. वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 38. ठीक है, सबको क्वेश्चन 38 दिख रहा है ना? Yes, sir. नाउ सी व्हाट टू डू. कैसे करेंगे देखते हैं इसको. परसेंटेज प्योरिटी पूछा राइट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द गिवन ऑक्सैलिक एसिड सैंपल. ओके, तो क्लास इसका मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला मैं ऐसे लिखा है, ऐसे भी लिख सकता हूँ C2 आगे O4H2 चलेगा ना? This is यस सर C2O4H2. Okay, so if you write molar mass of oxalic acid, molar mass, so we have 2 carbon, 4 oxygen and 2 hydrogen. क्लास अपने पे क्वेश्चन पढ़ा है ना? आई एज्यूम सब लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. 2 carbon 4 hydrogen and 2 carbon 4 oxygen 2 hydrogen. कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 राइट. ऑक्सीजन इज 16, hydrogen is 1. So 24 plus 64 plus 2. 24 plus 64 88 plus 2 90. पर आ रहे हैं 90 चेक करो एक बार. यस सर ओके प्लस अभी पुनः पूछा है कि सैंपल कंटेंट कार्बन कंटेंट ऑफ द सैंपल इज 22% राइट. आपको जो सैंपल दिया है वो 100% प्योर नहीं है. उसमें जो कार्बन है कितना परसेंट है? 22%. प्लस माय क्वेश्चन इज अगर आपका ऑक्सैलिक एसिड 100% प्योर होता तो 90 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड में कितना ग्राम कार्बन होता? बोलो आप बताओ, देख के बोलो. 90 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड विल कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन? यस, पूरे मॉलिक्यूल का वेट पूरा 1 मोल एसिड 90 ग्राम है, उसमें कार्बन कितना ग्राम है बोलो. प्लस मैं ऑलमोस्ट आपको हिंट दे चुका हूँ, आपको बोलना है सिर्फ कितना ग्राम कार्बन है. 24. वेरी गुड. क्लास आप जो आप बोलोगे तो ही होगा. 90 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. अगर आपका ऑक्सैलिक 100% प्योर होता तो 90 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड शुड कंटेन हाउ मच? 24 ग्राम ऑफ कार्बन राइट. ओके तो 22 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सैलिक एसिड में होगा बच्चे लोग? राइट. ये समझा? क्लास आप बोलोगे तो मुझे समझेगा. ये समझ रहा है आपको? Yes, sir. क्लास और देखो मैं आपको ना क्वेश्चन देके सब खत्म कर सकता हूँ, बहुत इजी है मेरे लिए. तो क्लास इजी क्वेश्चन JEE नीट में नहीं आते. यू हैव टू क्वेश्चन. ठीक है, आपको ये करना है. ओके, और प्रैक्टिस से आपको ये समझ में भी आना शुरू होता है. ओके, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ये होता है प्रॉब्लम, पर वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग इट आपको उसका आदत हो जाता है. तो x इज इक्वल टू 90 into 22 डिवाइडेड बाय
20 कैलकुलेट तो करो कैलकुलेशन यूज 11 12 राइट 12 का टेबल आता है 12 90 करो जरा सॉल्व करो 12 कितना 12 को 90 से करोगे तो 90 अपॉन 12 टू द कैलकुलेशन हाँ बोलिए ना बोलिए मैं सुन रहा हूँ 82.5 7.5 बच्चा 12 अप 90 12 90 से 7.5 का 7.5 इंटू 11 कितना आता है 82.5 आंसर समझ देखो पूछे पीछे ऑफ ऑक्सिलरी एसिड राइट तो 22% कार्बन है मतलब आगे कितना परसेंट प्योर अपना ऑक्सिलिक एसिड बोलो 82.5 ग्राम बिकॉज 90 होना चाहिए था पर है कितना 82.5 राइट therefore oxalic acid is since 22 gram carbon right is present कितने में बोलो in 100 gram sample 100 gram sample से 22 gram carbon है the percentage of oxalic acid in given sample therefore कितना 82.5 ग्राम ये ठीक है समझा सब लोग को यस सर ओके गुड प्लस अभी 39 वाला ट्राई करो 39 क्वेश्चन 39 बस आई होप ये आपको समझा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 22% कार्बन मतलब क्या 22% कार्बन का मतलब क्या होता है 22 ग्राम कार्बन राइट ना यस इन 100 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड ओके 39 Aluminium metal generate hydrogen gas when dropped in HCl plus aluminium react with hydrochloric acid HCl plus anybody आप गेस कर सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा aluminum metal when react with acid it gives liberation of hydrogen gas right तो आपको एक प्रोडक्ट H2 मिलेगा राइट हाँ anybody वैलेंस ऑफ एल्यूमिनियम कितना है वैलेंस का वैलेंस कितना है 3 है ना कैसे फाइंड करते हैं वैलेंसी एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स 13 2,8,3 वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है बता रहा है यस सर 3 ओके हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1 सॉरी क्लोरीन का वैलेंसी कितना है 1 क्लोरीन का कितना है 17 2,8,7 तो क्लास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी कितना होता है कोई समझ देखो वैलेंस में अगर 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी कितना होता है 1 2 3 या 4 if valence has 5 electrons valence is 8 minus 5 valence has 6 electron valence is 8 minus 6 valence has 7 electron valence is 8 minus 7 valence में 8 electron valence is 8 minus 8 समझता ना आपको ये Yes, sir. 79 2,8,7 valence में 7 इलेक्ट्रॉन है valence shell contain 7 electron valence will be 8 minus 7 that is equal to 1 बराबर है तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है
क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो क्लास फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वी राइट फॉर्मूला बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्लास क्या होना चाहिए? Al Cl3, समझा? वैलेंसी फॉर्मूला ऐसे लिखा था, इसका वैलेंसी 1, इसका 3 है, इसका 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसको हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसको हो जाएगा, तो 1Al 3Cl, AlCl3, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये समझ रहा है? नहीं समझा पहले बताओ। समझा सर। ओके, आगे आगे देखो, आप सोचो, आप सोचो। प्लस रिएक्शन बैलेंस है? नो सर। नो सर। और बैलेंस क्लोरीन 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं, तो H3 नहीं चलेगा, तो इसका हम लोग को H को इसको हम लोग 6 करते हैं। चलो, तो ये 6 है, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, तो ये 6 कर दिया, तो यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, और यहाँ पे भी 2। शायद रिएक्शन बैलेंस हो गया, चेक करो। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपको सिंपल मेथड बताया था मैंने, ABCD मेथड, राइट है? याद है ना, बहुत पहले बताया था। ठीक है, भी देखो, ट्राई करो, आप क्लास ट्राई करो। देखो, मैं आपको हेल्प करूंगा तो आप ज्यादा कोशिश नहीं करोगे। टू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम corresponds to how many moles of HCl, बोलो, सॉरी, how many moles of H2? कितना मोल्स H2 बन रहा है? 3 मोल्स है। therefore 1 मोल एल्यूमिनियम, बोलो कितना होगा? 3/2, बराबर ना? दोनों को 2 से डिवाइड किया, दोनों साइड को, बराबर है? Yes. H2, so if I divide here 2, if I divide here 2, तो ये 2 2 1 हो जाएगा, ये 3/2 होगा, बराबर ना? तो 2 मोल एल्यूमिनियम, अगर 3 मोल H2 होता है तो 1 कितना होगा? अगर 2 के लिए 3 होता है तो 1 के लिए 3/2 होगा, बराबर? प्लस एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है? दिया उन्होंने? नहीं दिया है? ओके, अगर नहीं दिया है तो मैं आपको बता, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम होता है, भाग करो, 27। कितना होता है? 27। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, बोलो? व्हाट इज फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स? व्हाट इज फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स? Given mass upon molar. Very good. Number of moles of aluminum will be given mass upon molar mass. What is given mass of aluminum in question? 0.355, right? Yes. And molar mass is 27. 27. Okay. Use calculator and tell me कितना आंसर आता है ये? कितना आंसर आता है? 0.013. 0.01. 131. Okay. Mole, right? सर आगे भी है आंसर। हाँ, करते हैं ना, डोंट वरी। आप आंसर्स मत देखो, आपको सॉल्व करना है। पीछे आंसर देखोगे तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? तो आपके पास अगर 1 मोल एल्यूमिनियम, कितना मोल हाइड्रोजन होता है? 3/2 मोल हाइड्रोजन होता है, राइट? बराबर ना? तो सिंस 1 मोल एल्यूमिनियम corresponds to 3/2 मोल हाइड्रोजन, तो आपका आंसर होगा, देखो आपके पास कितना एल्यूमिनियम है? 0.0131 मोल एल्यूमिनियम corresponds to how many मोल हाइड्रोजन? क्लास बता रहा है एवरीवन?
अगर 1 मोल एल्यूमिनियम लेते हो आप तो आपको 3/2 मोल हाइड्रोजन मिलता है। तो अगर आप 0.0131 मोल एल्यूमिनियम लेंगे तो आपको कितना मोल हाइड्रोजन मिलेगा? तो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 0.0131 इंटू 3/2। क्लास ये भी कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन ये कितना आता है? 0.0131 इंटू 3/2। 0.0196. 0.0196। गुड, ओके। मैं चेक करूँ या जरूरत नहीं ना सब चेक करने की, आपने किया है, ठीक है। मोल्स हाइड्रोजन क्लास उन्होंने नीचे आंसर क्या लिखा है? मोल्स लिखा है, ग्राम लिखा है हाइड्रोजन का? ग्राम। ग्राम। तो क्लास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट? तो आपके हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 0.0196 इज इक्वल टू, उसका मास हमें मालूम है, व्हाट इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन? 2। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है ना, H2, सॉरी 2 ग्राम पर मोल। एक मिनट, हाँ। तो W कितना आएगा आपका? 0.0196 इंटू 2। ओके, अभी ये भी कर लो फाइनली। मैं भी करता हूँ, चलो 0.0196 इंटू 2, आंसर इज 0.0393. ऑप्शन में है 0.0392। ऑप्शन बी देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं 3.92 इंटू 10⁻² -2। चेक करो कैसे किया, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। लेट्स गो थ्रू। कुछ डाउट होगा तो इमीडिएटली पूछ लेना। क्लास को मैं शॉर्टकट में भी कर सकता था, मालूम है आपको कैसे? 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम कितना है बोलो? 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। Mole of 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? इसका मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास एल्यूमिनियम? 27. 27। ओके, एंड 3/2 मोल हाइड्रोजन मतलब 3/2 इंटू 2 ग्राम, बराबर ना? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ना, 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम, तो 3/2 मोल इज 3/2 इंटू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपके पास कितना एल्यूमिनियम था? कितना ग्राम एल्यूमिनियम था आपके पास? 0.355 corresponds to how many grams of hydrogen? तो डायरेक्ट करते तो x is equal to 3 into 0.355 divided by 27. Okay, 0.355 divided by 9. 1.065. 1 point नहीं करते क्या देखते हैं? 0.355 divided by 9. Zero point 0.394. So it can be 3.94 into 10⁻² प्लस सेम आंसर है यही अप्रोक्सीमेटली। तो बस ये सबसे ये भी था, एकदम शॉर्टकट मेथड था ये वाला भी। तो मोल्स को डायरेक्ट मास में कन्वर्ट करोगे तो ये सब झंझट करने की जरूरत भी नहीं है, समझा? चेक करो, कुछ पूछना है आपको यहाँ पे डाउट? प्लस 40 वाला बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा लेंदी, चाहे तो उसको बाद में कर लेते हैं, पर ये मेंस का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है, बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ 41 करो अभी, अगर आप करना है तो कर सकते हैं 40 हम लोग, ऐसा कुछ ये नहीं है, पर अननेसेसरी बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। और मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं, वो एडवांस का क्वेश्चन है। 41 करो या फिर करो, देखते थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग 40 भी कर लेते बाद में। 41
क्लास ये तो बहुत सिंपल है 41। एक टेबल स्पून शुगर कितना ग्राम होता है? 1 टेबल स्पून शुगर कितना ग्राम होता है? क्वेश्चन पढ़ो पहले आप, हाँ फिर हम लोग करते हैं। 3.85 ग्राम। 8.85 ग्राम। अपने पास कितना शुगर है? 2 tablespoon. 2 tablespoon। तो 2 टेबल स्पून शुगर विल बी 2 इंटू 3.85 ग्राम। तो कितना हो जाएगा? 7.70 ग्राम बराबर है। Yes, sir. ओके आगे। बस शुगर क्या होता है? नेपोला जो चाय में शुगर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग सुक्रोज। क्या बोलते हैं इसको? सुक्रोज। यार वो टेबल शुगर इज सुक्रोज। एक मिनट। तो सुक्रोज का फॉर्मूला, सुक्रोज या फिर टेबल शुगर जो हम लोग चाय में डालते हैं। मैंने पहले बताया था कुछ सुक्रोज का फॉर्मूला, इसको याद है अभी भी? सुक्रोज C12H22O11 क्या है? C12H22O11। तो प्लस उसका मोलार मास क्या होगा? 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन and 11 oxygen. Carbon is 12, hydrogen is 1, oxygen is 16. Okay, do this calculation. 12 12 का कितना होता है? 24 144. 144 ना, प्लस 22 ये 176 बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. ऐड करो 344 gram. 342 आना चाहिए। इधर तो गड़बड़ नहीं किया ना? हाँ 42. Sir, 342. ओके, तो उन्हें पूछा है कैलकुलेट मेनी मोल्स पूछा। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास। सबके 2 टेबल स्पून शुगर का मास है 7.70 राइट, और उसका मोलार मास है 342। तो 770 इसके लिए 770 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 342। अभी टेबल देखते जाओ, एक एक करते जाओ। बस डू कैलकुलेशन, देखो कितना इसको सिंप्लीफाई करते होगा। 770 ये आएगा 385, ये आएगा 171 राइट। बी 385 divided by 171, 2.25 into 10⁻²। अगर इसको हम लोग 22.5 लिखते हैं तो 10⁻², पहले इसको ऐसे लिखते हैं, पहले 2.252 10⁻² -2 मतलब 22.5 into 10⁻³ प्लस। अभी आप मुझे बताओ, ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा तो भी चलेगा, कौन सा वाला? ये वाला।
तो 171 2 सा कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 171 2 सा कितना होगा? 342. 342 और यहाँ से 385 है, तो 173 सा तो नहीं होगा ना ये वाला? ये 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा पर 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻²। तो ऐसे कितने ऑप्शन है जो 2 पॉइंट समथिंग है? तो मतलब ऑप्शन डी देखोगे, लास्ट लास्ट वाला। आर यू क्लियर मैं कैसे क्या है ये, कैसे करना चाहिए आपको एक्चुअली ये? देखो Yes, sir. Yes. यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 2 पॉइंट में नहीं है या 2 में, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 171 2 सा 342, तो ये 3 सा करोगे तो ये इस नंबर को एक्सेल करेगा, राइट? यस सर 2 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आना चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट। गुड, 42 ट्राई करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो शायद ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, गोल्ड रिंग वाला। Right, 42 क्वेश्चन। ग्रीन कैरेट कितना होता है? 75% होता है, right? Yes, sir. ठीक है, ट्राई करो, मैं हेल्प करूंगा आपको। अगला प्लीज आंसर्स मत देखो, आप ट्राई करो खुद से, नहीं आता तो फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पर आपको खुद का दिमाग लगाना शुरू करना है। इफ यू डोंट रैप बोलोगे पिछले क्या करेंगे तो क्लास, वो पिछले का आंसर आपको आने वाला ही है। कोई भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं रहेगा इफ यू सी द सॉल्यूशन। प्लस 75% प्योर, राइट? बराबर ना, वेट बाय वेट। प्लस इससे आपको क्या लगता है यहाँ पे आपकी सोच क्या होना चाहिए? 75% प्योर, वेट बाय वेट। सेवेंटी फाइव परसेंट प्योर, वेट बाय वेट, तो क्लास इसका मतलब क्या? मैं यहाँ पे सोचूंगा क्लास हमेशा परसेंटेज कितना होता है, टोटल कितना होता है परसेंटेज में? 100 100 ग्राम। 100. बस यहाँ पे मैं दिमाग में ना चाहिए, अगर मैं 100 ग्राम गोल्ड लेता हूँ, राइट, गोल्ड का सैंपल, इफ आई टेक 100 ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, इट विल कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड? बोलो 95 कितना, जोर से बोलो। 75%. 75 ग्राम, नहीं परसेंट तो लिखा है, अब परसेंट को ग्राम में करा, राइट? ये समझा आपको? Yes, sir. देखो आपका सैंपल में 75% गोल्ड है, मतलब अगर मैं 100 ग्राम, परसेंटेज मतलब 100 में कितना, तो इफ आई से माय सैंपल इज 75% गोल्ड, मतलब इफ आई टेक 100 ग्राम ऑफ दैट गोल्ड सैंपल, इट शुड कंटेन 75 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड, राइट? आगे देखो क्या कर सकते हैं आप। तो बस अपने जो रिंग खरीदा 4 ग्राम का, वो 18 कैरेट का ही था ना? आई एम आस्किंग। Yes, sir. 18 कैरेट रिंग आप 4 ग्राम आपने खरीदा, तो क्लास फिर 4 ग्राम ऑफ 18 कैरेट will contain how many gram of pure gold? X ग्राम, राइट? तो समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो x इज इक्वल कितना आएगा आपको? 4 into 75/100। ये कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा इजी है। 25 का टेबल, x is equal to 3 3. 3 तो 3 ग्राम, राइट?
हाउ मेनी आइटम्स ऑफ गोल्ड पूछा हमने, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मोलर मास। ओके, गिवन मास आपको पता चला कि आपके 4 ग्राम के रिंग में कितना ग्राम गोल्ड है, 3 ग्राम प्योर गोल्ड है, राइट? बराबर ना बच्चे लोग? Yes, sir. यस सर So number of moles is given mass upon molar mass. So number of moles will be given mass is 3 ग्राम गोल्ड का, आपके पास 3 ग्राम गोल्ड है आपके रिंग में, और उसका मोलर मास गोल्ड का उन्होंने दिया 197, बराबर है? थोड़ा इसमें करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 300 इंटू 10⁻⁻², चलेगा ना? यस सर Yes, sir. क्यों कर रहा आपको समझेगा। 197 ना, 197 टू सा बहुत 300 से बहुत ऊपर चला जाएगा, राइट? या फिर Yes, sir. मैं काम करता हूँ 197 का मैं अप्रोक्सीमेट कितना लेता हूँ, मैं कितना ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? 197 कौन से नंबर से बहुत क्लोज है? 200. 200, राइट? अप्रोक्सीमेटली 200 इंटू 10⁻², तो क्लास 0 0 कैंसिल 0 0, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻²। तो आपका आंसर 1.5 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? थोड़ा सा छोटा। पता था कैसे, मैं पूछ रहा। प्लस हमने 197 को क्या किया था, 200 किया था, राइट? तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, राइट? तो आपका आंसर Yes, sir. 1.5 से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए, 10⁻², या फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ 1.5 10⁻² इतना ही लिखते रहता है, अप्रोक्सीमेटली उतना आंसर आपका। प्लस नंबर ऑफ आइटम्स फॉर्मूला, नंबर ऑफ आइटम्स होता है नंबर ऑफ मोल्स, राइट? मैं इसको 1.43/2 ही रख देता ना, बेटर। ठीक है, आपको नंबर आइटम प्लस नंबर आइटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अब गेट नंबर, राइट? Yes, sir. तो नंबर ऑफ ये 3/2 इंटू 10⁻² इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 3.011 3309 पॉइंट, राइट? पावर करेंगे तो -2 हम 23 कितना 21 प्लस कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? एनी प्रॉब्लम हियर? एक बार चेक करते हैं, प्लस देखो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। Point 93 21 क्या गड़बड़ी है इसमें? तो यहाँ पे है क्या? हाँ ये ना ऑप्शन सी, प्लस चलेगा ऑप्शन सी अप्रोक्सीमेटली प्लस क्या है? Yes, sir. कैन राइट दिस एज 0.09033 इनटू, हाँ तो प्लस आपको जो आंसर आया है इसका सबसे क्लोज आंसर कौन सा है? सबसे क्लोज Option C. Option C. चला देखो हमने क्या किया 197 को, ये देखो ये सब आंसर बहुत दूर दूर एक जैसे, ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 6, बराबर ना? हाँ, तो क्लास हमने क्या किया फिर 197 को हमने 200 कर दिया, तो अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.5 आएगा 3/2, बराबर ना? तो इसका सबसे क्लोज आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, बस 43 तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, एकदम मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। 43 ओके, 42 में किसी को डाउट है? क्लास एक सुनो, जब ये परसेंट का बात आता है ना तो हमेशा आप क्या बोलोगे? इफ आई से 4% तो आप बोलोगे 100 में 4, बराबर है? 3% 100 में 3, 25% 100 में 25, लाइक दैट। 43 केमिस्ट्री बहुत कम है, मैथ्स बहुत ज्यादा है 43 में, ट्राई आप कर सकते हो।
वाटर का ड्रॉप 43, उसका वेट कितना है? वाटर के ड्रॉप का वेट 0.075 ग्राम। मेरा आवाज आ रहा है ना बच्चे लोग आपको? यस सर। हाँ। तो वाटर का मोलार मास कितना है? 2H + 1O 18. 18 तो आपको बाहर ही होना चाहिए एक्चुअली। 18 ग्राम पर मोल। तो आपके वाटर के उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट? तो 0.075 अपॉन 18, मतलब करो कैलकुलेशन करो। 0.00416। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वैसे ही चाहिए, तो ये टाइम पास नहीं करते हम लोग, ये रहने दो ऐसे ही, क्योंकि कैलकुलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा फिर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे 6 है, तो ये मुझे लगता है कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, राइट? ये आपको देखो, ये सब समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 18 है और मैं जब अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका कैलकुलेशन करते में टाइम वेस्ट हो जाएगा, और वापस उसको उल्टा लाना है। उससे अच्छा क्या रहने दो उसको ऐसे ही। समझा मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पे ये कैलकुलेशन यस करने से अच्छा यहाँ पे आगे डालूंगा तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगा। तो क्लास ये आपको समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यही सब ट्रिक है। आपको JEE में 2 साल में, मतलब अभी 2 साल तो नहीं आपके पास, इस साल आपको सीखना है। 10 से 23, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं, आपके 2 साल है, आप 11 में हो ना, सॉरी। तो 0.075 डिवाइडेड बाय 18। आपका एडमिशन हो गया बच्चे लोग? मैक्सिमम लोगों का नंबर लग गया? Yes. Yes, sir. गुड। Yes, sir. तो यहाँ पे 3 का टेबल काम करेगा ना, 6 का भी करेगा। इसको मैं 6.02 अप्रॉक्स में कितना मानता हूँ? कितना मानना चाहिए? 6 ना? Yes. 6 is 18, राइट? अभी ये करो, 0.075 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आता है देखो? 0.075 डिवाइड बाय 3, ये तो कर सकते हो आप इजीली, डायरेक्ट कर सकते हो। 0.035। 0.025, राइट? यस सर। इनटू 10⁻23, या फिर 2.5 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻23, मतलब 2.5 इंटू 10⁻21, राइट? मॉलिक्यूल्स। अभी इसके आगे केमिस्ट्री नहीं है। हाँ, तो प्लस ये आधे घंटे में होता है, राइट? इतने मॉलिक्यूल आधे घंटे में इवापोरेट हो रहे हैं, बराबर ना? देखो चेक करो, तो 2.5 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को इवापोरेट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? हाफ आवर, राइट? यस हाफ आवर सर। मतलब कितना बच्चों? 30 इंटू, नहीं, हाफ आवर मतलब कितना, कितना सेकंड होता है? हाफ घंटे, आधे घंटे में कितना सेकंड होता है? आधे घंटे में 30 मिनट होता है, राइट? 1800 सेकेंड। और सेकंड मॉडल 1800 सेकंड, राइट? 30 इंटू 60 सेकंड, तो 30 इंटू 6 मतलब 1800 सेकंड में 2.5 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 1800 सेकेंड में इवोपरेट हो रहा है, राइट? आपको क्या पूछा? पर सेकेंड पूछा, राइट? पर मतलब कितना बच्चों? पर मतलब कितना होता है? पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, राइट? तो 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे वाटर के? x मॉलिक्यूल्स, बराबर है? यस सर। कैलकुलेशन तो x इज इक्वल टू 2.5 into 10⁻21 divided by 1800। तो इसको हम लिखेंगे 25
0 0 2 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे तो 10 रेज टू -3 बराबर ना, प्लस क्यों क्या ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ये दो निकल जाएंगे राइट। हाँ 18 का टेबल आता है, करो 18/25 कितना था देखो, 25 डिवाइडेड बाय 18, 18 1 था 18, 19 20 20 20 20 24, 18 3 था 36, 25 divided by 18, 1.388. 19 राइट, Yes, sir. कितना 18. 18, तो क्लास कौन सा आंसर सबसे क्लोज है इसके, लगता है ऑप्शन सी सबसे क्लोज है, Yes, sir. यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. और भी आंसर आएगा ऑप्शन सी, आराम से। तो 44 ट्राई करो, 44 सर ये पूरा दिखाइए ना। लिखना है, ओके देखो ठीक है, इतना काफी है, 43 दिख रहा है ना, यस सर। ठीक है, तब तक बाकी लोग लिखो, तब तक बाकी लोग जिनका हो गया है 44 के लिए आप सोचो क्या करेंगे 44 के लिए। प्लस मैग्नीशियम का मोलार मास 24 है, याद रखो ना, देना चाहिए एक्चुअली, मैग्नीशियम का मोलार मास कितना है 24। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, बराबर है ना, सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कार्बन 22% कार्बन बराबर Yes, sir. आज ही किया है। तो जैसे मोमेंट जो द मोमेंट यू सी परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब अगर मैं 100 ग्राम लेता तो उसमें मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, इफ आई टेक 100 ग्राम ऑफ पिगमेंट उसमें कितना ग्राम मैग्नीशियम होना चाहिए, 3.2 gram. 2 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में कितना, 100 ग्राम में कितना। आप इसको कर सकते हो आराम से, करो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, टेक 5 मिनट आराम से, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, पर आप ही करो, लॉग बुक यूज, सॉरी कैलकुलेटर यूज करना, करो, मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगा कैलकुलेटर का, अप्रोक्सीमेटली भी आपका हो जाएगा आंसर। आई होप 43 सबका हो गया। थ्री 3.2%, तो आपके पास कितना ग्राम पिगमेंट है, आपके पास कितना ग्राम पिगमेंट है, 5 gram. यस 5 gram.
तो आप उस पिगमेंट का आपको नाम मालूम है बायोलॉजी वाले लोग क्या बोलते हैं इस पिगमेंट को हम लोग फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट यूज करता है विच पिगमेंट प्लांट यूज फॉर फोटोसिंथेसिस आपने स्कूल में सीखा है जिसमें मैग्नीशियम होता है प्लांट के पास बहुत सारे पिगमेंट होता है उसमें से एक होता है जिसमें मैग्नीशियम होता है जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं एटीपी एडीपी वगैरह बोलो सबको नाम मालूम है यहाँ पे सबको प्लस कोई नहीं बताएगा क्लोरोफिल वेरी गुड क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है प्लांट में बहुत सारे पिगमेंट होता है वो जैसे ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्लोरोफिल होता है 5 into 3.2 डिवाइडेड बाय 100 तो 3.2 डिवाइडेड बाय 20 0.16 बराबर ना Yes, sir. नोड़ी मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम 24 मैं बता आपको 24. ओके प्लस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास so given mass is 0.16 molar mass of magnesium is 24 बराबर ना 0.2 divided by 30 कितना आता है करो कैलकुलेशन 0.06. इसको रहने दो ऐसे रहने दो क्यों आपको नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है बराबर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है बराबर Yes. तो हम लोग को मालूम है कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवेलेबल नंबर राइट तो 0 पॉइंट मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 24 तो 0.16 अपॉन 24 6.022 10 raised to 23 class I take 6.022 as approximately 6 right 6 4 are 24 right and 4 4 are 16 बराबर ना तो 0.4 into 10 raised to 23 क्लास कौन सा आंसर है 0.4 नहीं 0.04 0.04 आएगा प्लस दिस कैन बी रिटन एज 4 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to 23 आंसर इज 4 into 10 raised to 21 कोई ऑप्शन है आपके पास ऐसा सबसे क्लोज Option C. ठीक है एंड नाउ डियर यहाँ पे कुछ पूछना है आपको डाउट्स वगैरह जो भी है 44th क्वेश्चन देखो अभी ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हो गए तो आपके पास ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे तो आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आपको ना इसका ना नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर पाओगे ना Yes, 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 sir. sir. हमें टाइप सीखने होते हैं हमेशा जेडब्ल्यू में टाइप ऑफ क्वेश्चंस फोर्टी फाइव देखो 45 तो व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन एसटीपी बराबर ना Yes, sir. बस
70, मैं आपको ये पूछता हूँ 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम मीन्स क्या? इफ आई टेक 100 लीटर एयर, राइट? अगर 100 लीटर एयर लेता हूँ तो उसमें नाइट्रोजन कितना लीटर है बोलो? 70. 70. ग्राम नहीं, चलो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है बराबर है, प्लस वेट होता तो मैं ग्राम बोलता, यहाँ पे लीटर बोला था वॉल्यूम बोलूंगा। तो वॉल्यूम का पर्सन भी होता है, मास का भी होता है, यहाँ पे कौन सा पर्सन है आपका, वॉल्यूम का मास का? वॉल्यूम का। मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो 100 लीटर ऑफ एयर कंटेन हाउ मच? 78 liter. ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन बोलो 0.78 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, बराबर है? तो दोनों को 100 से डिवाइड करो, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 डिवाइड करो, बराबर ना? Yes. सर नो, Yes, sir. या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी आएगा x करके, पर फालतू जरूरत नहीं है, इजी है। अगर 100 के लिए 78 तो 1 के लिए कितना, 100 टाइम्स कम ना। आगे आगे क्या करोगे बताओ? तो क्लास आपका कंडीशन एसटीपी है, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो क्लास 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन हो कोई भी, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है वॉल्यूम इसका? 22.4 liter. एट एसटीपी, बराबर है? तो आपके पास कितना लीटर हाइड्रोजन नाइट्रोजन है? 0.78 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, राइट? तो वो कितना मोल होगा? x मोल ऑफ नाइट्रोजन, एग्री? सो x इज इक्वल टू 0.78 अपॉन 22.4 प्लस करते हैं, मैं इसको लिखता हूँ 78 इंटू 10⁻⁻², चलेगा ना? अपॉन 22.4 प्लस 22 का टेबल बोलो, 22 1 था 22, 22 था 44, 22 था 30, 66, 24 4 था 88। तो प्लस 4 तो नहीं आएगा, 3 आएगा ना, 3 पॉइंट समथिंग, 3.48. तो 3.48 बोला आपने, चलो लिखता हूँ 3.48 10⁻⁻², अगर माइनस में निकल देता तो 0.0348 ऑप्शन है आपके पास, सबसे क्लोज आंसर, क्लोज में एग्जैक्ट आंसर है D. आपका, कौन सा ऑप्शन? D. गुड। ओके क्लास, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 ट्राई करो, आप पढ़ो और आप ट्राई करो 46, आई विल वेट। फोर्टी सिक्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस बच्चों, ओके अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना है, व्हाट इज वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन? 400 milligram. 400 मिलीग्राम, मतलब 400 इंटू 10⁻³ ग्राम, बराबर है?
Yes, sir. What is molar mass of carbon dioxide? CO2, C plus 2O, 44. 12 plus 16, 44 gram, right? So, okay, कितने मोल से कार्बन डाइऑक्साइड के? The number of molecules, number of moles is equal to weight upon molar mass, right? तो आपके पास weight है 400 into 10⁻³ और molar mass कितना है इसका? 44, right? 400 और 44 कितना आता है approximately करो? 9.09. 400 divided by 44, approximately 9.09. 44 nines are into 10⁻³ तो बस क्या मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? Number of moles in Avogadro number, right? So 9.09 into 10⁻³ into 6.022 into 10⁻23, right? 9 6 are 54, right? Approximately चलेगा? $54 into 10⁻20. मतलब 5.4 इंटू, बच्चे लोग बोलते हैं 5.4 इंटू 10⁻20 बता ना? हाँ, तो आप मैं इसमें से कितने मॉलिक्यूल निकाले? 10⁻21. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट कितने होगा? आपके पास कितने थे? एक मिनट, आपके पास 5.4 इंटू 10⁻23 21 मॉलिक्यूल थे, उसमें से आपने कितना लेफ्ट निकाले? 10⁻21 निकाल दिया ना? तो आपके पास कितने बचेंगे? तो 5.4 - 1 ये कॉमन लेंगे बराबर हम लोग? बस 5.4 Yes, sir. 5.4 - 1 कितना होता है? 4.4 इंटू 10⁻20 अप्रोक्सीमेटली। इसके सबसे क्लोज आंसर होना चाहिए। आंसर नहीं है अपना, तो क्या गड़बड़ हुआ? चलो देखते हैं कहाँ पे तो गड़बड़ हुआ है। मॉलिक्यूल्स क्या उन्होंने क्या पूछा? मॉलिक्यूल पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ना? हाँ, तो अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स, राइट? हाँ, प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट एवरीवन? Yes. तो Yes, sir. 4.4 into 10⁻21 molecules will be how many moles, right? So X is equal to 4.4 into 10⁻21 divided by 6.022 into 10⁻23. तो इसको अपना 6 लो, 6 divided by 44 कितना? 6 divided by 4.4 करो, 6 divided by 4.4, 4.4 divided by 6 approximately 0.733 into 10⁻⁻2 मतलब 0.0733। कोई ऑप्शन इसके पास या फिर 7⁻2? ये बी ऑप्शन करेक्ट है, चलेगा? कि कैसे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो हम लोग? 7.33 into 10⁻⁻, ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, इस sir. आंसर के सबसे इस आंसर का सबसे क्लोज आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन है, बराबर है। तो देखो कैसे हमने सॉल्व किया, मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में। अभी सॉल्व इट प्लस कोई यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल, इसमें एक ही नया चीज था कि कुछ मॉलिक्यूल निकाल दिए थे, जस्ट देख लो। इसको डाउट है प्लीज बोल दो।
नो यस जो भी है No, sir. ओके तो स्टॉप हियर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई तो थैंक यू